हेलो एंड वेलकम टू द कम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ा था, बेसिक्स का। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बेसिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। आप बोर्ड पे दे सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक पार्ट 2। तो हम आज को हमने लास्ट लेक्चर पे जो छोड़ा था, हमने क्या छोड़ा था, हमने रिलेशन छोड़ा था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच पे जो क्वेश्चन आते हैं। हमको कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशंस के बीच में। तो वो हमने क्वेश्चंस जो थे वो लास्ट वीडियो के लास्ट में किए थे। ठीक है, तो आज हम टाइप जो करने वाले हैं वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया होता है वो आर्टिकल की टर्म्स में दिया गया होता है कि इतने आर्टिकल्स बेचने में हमको इतने आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है या इतने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का लॉस हो रहा है। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और मैंने तीनों क्वेश्चंस एक ही साथ इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही 3 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। ठीक है, इनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम एक एक करके करते हैं सॉल्व। देखते हैं जरा क्या लिखा है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, हमें कहा हुआ है कि हम सेल कर रहे हैं कितने, 72 आर्टिकल्स। यहां पे भी 72 आर्टिकल्स ही सेल हो रहे हैं और यहां पे बताऊं तो यहां भी 72 आर्टिकल्स ही सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। ए मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ, ए मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ, यहां तक भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां तक भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आगे यहां क्या लिखा है, ए मैन गेट्स लॉस, यहाँ पे लॉस आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या रह रहा है। राइट, चलो आगे लिखा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। आगे कुछ डिफरेंस नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे लिखा है सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है हमें, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो है बेसिकली आप बुक में देखोगे तो नॉर्मल बुक्स में आपको ये क्वेश्चंस किस तरह से किए हुए दिखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 1 लेके, कि आप एक कॉस्ट प्राइस को, एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 1 ले लो तो 72 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 72 रुपीज हो गया। तो देखो वो मेथड काफी कंफ्यूजिंग होने वाला है। हम इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। लगेगा कि हम बड़ा बेसिक मेथड अपना रहे हैं, लेकिन वही शॉर्टेस्ट मेथड है इसके लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन अगर हुई तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको पता है आपका जो सॉल्व किया वो 1 नंबर वो तो जाता ही जाता है, साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, और ऊपर से टाइम की वेस्टेज अलग। तो हमें ट्राई करना है कि हम स्पीड तो रखें लेकिन साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए हम इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन गेट्स प्रॉफिट। अब देखो मैन को हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इतना तो आप सब जानते हो। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, है ना। हमको यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो मैं प्रॉफिट की जगह क्या लिख रहा हूँ, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, और क्या लिखा उसने, कितने आर्टिकल सेल किए, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स। दैट मींस एसपी कितने, एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स माइनस कर रहे हैं हम यहां से। माइनस क्या करेंगे, अगर 72 आर्टिकल्स सेल की हुई हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस भी 72 आर्टिकल्स के इक्वल ही होगा। वो कितना होगा, सीपी ऑफ 72। ठीक है, बस अब यहां से आप क्या कर लो, सेलिंग प्राइस को यहां भेज दो, कॉस्ट प्राइस को यहां भेज दो। तो 72 सीपी किसके इक्वल हो जाएगा, 72 एसपी, ये यहां देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस 9 एसपी। ठीक है, और यहां माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 72 सीपी किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे मैं इसको माइनस करता हूं, 72 में से 9 चलेंगे, यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास 63 एसपी। मैं इसको काटता हूं तो 9 7 से 63 होता है और 9 8 से 72 होता है। इसका मतलब क्या आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब 8 CP इज इक्वल टू 7 SP। ठीक है, तो CP और SP की रेशियो क्या आ रही है मेरे पास, 7:8।
ठीक है, मतलब अगर मेरा CP कितना है 7 है तो SP कितना है 8 है। अब देखो यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मेरा SP 8 है, CP 7 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा हमारा किसके बेस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के बेस पे होता है। दैट मीन्स 7 आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू मुझे क्या पता है, 14 2/7। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें लिखा था कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन गेट प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। अगर SP माइनस CP होता है तो आपको पता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमको यहाँ लिखा है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। प्रॉफिट की जगह मैंने क्या लिख दिया, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ सेलिंग प्राइस में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 72 आर्टिकल्स का। ठीक है, 72 आर्टिकल्स का। CP कितना आएगा 72 आर्टिकल। अगर सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल्स का है तो CP भी 72 आर्टिकल्स का ही होना चाहिए, राइट। चलिए दोनों में डिफरेंस करूंगा। यहाँ से मैं CP और SP की रेशियो निकाल लूंगा। रेशियो आ जाएगी 7:8। जब CP और SP की रेशियो आ जाएगी तो मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल लूंगा, SP माइनस CP करके। प्रॉफिट आएगा 1 को 7 से डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट हमेशा किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, हम प्रॉफिट हमेशा CP के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1/7 जब मेरा आएगा तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 2/7%, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन अब आपके माइंड में इसके बारे में नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स सेम है। ए मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ CP ऑफ 9 आर्टिकल्स। इस बार पिछली बार हमको जो प्रॉफिट हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा था, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स के इक्वल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, CP ऑफ 9 आर्टिकल्स के इक्वल हो रहा है। तो बाय बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो हो तो प्रॉफिट ही रहना मुझे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। मैं थोड़ी स्पेस छोड़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट हो कितना रहा है, CP ऑफ 9 आर्टिकल्स, है ना। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ CP ऑफ 9 आर्टिकल्स, प्रॉफिट ऑफ CP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो 9 CP लिख लो मैं यहाँ, प्रॉफिट की जगह क्या लिख रहा हूँ, 9 आर्टिकल्स का CP। ये किसके इक्वल आ रहा है, SP ऑफ, SP कितना था, सेलिंग कितनी सेल हुई है 72 SP माइनस, और हमारा अगर सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल्स का है तो कॉस्ट प्राइस भी 72 आर्टिकल्स का होगा। $72 राइट। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ। चलो 9 CP किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 9 आया, 8 SP माइनस 8 SP, 9 8 72 होते हैं। ठीक है, CP ये कट गया। ठीक है, अब ये CP जो है ये यहाँ पे आएगा और ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 9 CP किसके इक्वल हो जाएगा, 8 SP के। 9 CP किसके इक्वल हो जाएगा, 8 SP के। तो CP और SP की रेशियो क्या हो जाएगी, CP इज टू SP की रेशियो क्या हो जाएगी, 8:9। ठीक है, ये इनकी रेशियो आ गई। अगर ये रेशियो है तो अगर CP आपका 8 है और 9 आपका SP है, अगर CP आपका 8 है और 9 SP है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट फिर से हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और प्रॉफिट किसके बेस पे आता है, हमेशा CP के बेस पे। CP हमारा कितना आ रहा है, 8 के इक्वल, है ना। 8 के इक्वल CP आ रहा है, तो 8 आ गया। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, राइट। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होकर आया इस बार, 12.5%, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन। दोनों ही सेम क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो होता है हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए हो दोनों क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको मेंशन है आफ्टर सेलिंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार लॉस हो गया। ठीक है, इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू CP माइनस SP, यही होता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, ए मैन गेट्स लॉस ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। लॉस कितना हो रहा है, 9 आर्टिकल्स के SP के इक्वल। ठीक है, और CP कितना है, 72 आर्टिकल्स का ही। 72 CP माइनस 72 का ही SP भी होगा। जितनी सेलिंग प्राइस हो रही होगी उतनी ही कॉस्ट प्राइस भी होगी ना, उतनी ही आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस भी होगी। तो मैं 9 SP लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेता हूँ। 8 CP माइनस 8 SP, 9 से 9 कट गया। SP किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 8 CP माइनस 8 SP। SP को मैं यहाँ भेजता हूँ और SP को मैं यहाँ भेजूँगा तो 9 SP हो जाएगा।
किसके इक्वल आ जाएगा, 8 CP के इक्वल आ जाएगा। तो SP इज टू CP की रेशियो क्या आ जाएगी, या CP इज टू SP की रेशियो क्या आप निकालो, CP इज टू SP की रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास, 8:9 ये आएगी, SP आएगा 8, सॉरी, ठीक है, 9:8 आ जाएगी। ठीक है, अब रेशियो निकालोगे ना इसको, जब रेशियो निकालोगे तो ये कैसे बनेगा, कैसे किया मैंने, ये 9 SP लिखा था हमने इज इक्वल टू 8 CP किया, तो SP अपॉन CP कितना आ जाएगा, 8/9। ठीक है, तो 8 SP के सामने 8 है, CP के सामने 9 है, तो यही मैंने रेशियो लिखी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या दिख रहा है, CP कितना है 9, SP कितना है 8, लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है ना, तो लॉस कितना हो रहा है 1, हमेशा किसके ऊपर लॉस होता है, CP के ऊपर, तो 9 लॉस हो गया, 9 आपको लॉस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 11, 1/9%। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आपको इसमें अब नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन जो आते हैं किसके टर्म से गिवन होते हैं, आर्टिकल्स के टर्म पे। ये कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, किसी भी बुक में से आएगा, आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। चलिए, तो अभी हम थोड़े से और आगे क्वेश्चन देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप पे आता है। टाइप क्या है, अगर कोई पर्सन जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है CP में और SP में। ठीक है, व्हेन ए पर्सन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस द CP और SP। ठीक है, उसके बेस पे हमको कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या कर रहा है। ए शॉपकीपर सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट 5% प्रॉफिट। ए शॉपकीपर है, वो 5% प्रॉफिट पे क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेच रहा है। ठीक है, इफ ही सेल्स इट एट 24 मोर, अगर उसको 24 रुपये एक्स्ट्रा पे करता है, 24 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता है, तो क्या करता है, उसको 21% प्रॉफिट होता है। उसको प्रॉफिट कितना होता है, 21% प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं, हमको फाइंड द CP करना है। हम क्या करते हैं, हमलेट करते हैं CP कितना है इसका, 100। ठीक है, अगर CP 100 है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 5%। इसका मतलब SP कितना होगा, SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, SP कितना हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, SP कितना हो जाएगा 105 रुपये। फिर क्या कहा हुआ है, इफ ही सेल्स इट एट 24 मोर, अगर वो उसको 24 रुपये, अच्छा ये परसेंट में बात हो रही है, 100% में बात हो रही है, अगर मैं इसमें 24 रुपये और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर SP में नया SP क्या है 105% में मैं 24 रुपये और ऐड कर देता हूँ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21%। दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, टोटल SP कितना बन जाएगा 121%, राइट, है ना, यही हो रहा है। तो बस यही आपकी इक्वेशन थी, आप इस परसेंटेज को वहाँ पे लेके जाओ, 24 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 21% ही है ना, ठीक है, हाँ, ये 24 रुपये यहाँ पे आएगा, और ये 121% माइनस 105% यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 में से 5 निकालेंगे हम, 105 निकालेंगे तो 16 बच जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 11 होगा, 21% प्रॉफिट नहीं होगा, 11% प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये 5% नहीं है, ये 15% है। इसको करेक्शन कर लो आप। वैसे चाहे आप कुछ भी कर लो, इसको चाहे 21 कर लो या 15 कर लो, 11 कर लो, तो कोई फर्क नहीं है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने 15% कर लिया, तो ये 115 की वैल्यू थी, तो 5% प्रॉफिट था। यहाँ पे हमको 115 की वैल्यू दे दी हुई है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था, कहा था कि CP कितना है, 100 है, हमने लेट किया CP 100 है, प्रॉफिट कितना कहा हुआ, 15% कहा हुआ है, तो SP कितना हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट, है ना, CP प्लस प्रॉफिट हो जाएगा SP। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 100 + 15 115 हो जाएगा। अब मुझे क्या कहा हुआ है कि अगर मैं उसको 24 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता हूँ, अभी वो कितने में बेच रहे हैं, 115% पे बेच रहे हैं, अभी वो कितने परसेंट पे बेच रहे हैं, 115% पे बेच रहे हैं, उसमें अगर वो 24 रुपये, ये देखो ध्यान से, ये परसेंटेज में बात हो रही है, ये रुपए में बात हो रही है, अगर उसको 115 रुपये की परसेंट में बेच रहा है और उसमें 24 रुपये और ऐड कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 21% का। 21% का मतलब कॉस्ट प्राइस में 21 रुपये और ऐड हो रहे हैं,
तो मतलब उसको टोटल कॉस्ट उसको टोटल जो उसकी सेल होगी वो कितनी होगी, 121 रुपये। तो 24 रुपये यहाँ पे रहेगा, 115 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे 6% बच जाएगा। ठीक है, 6% की वैल्यू आ रही है हमारी किसके इक्वल, 24 रुपये के इक्वल। तो 1% की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 रुपये के इक्वल, है ना। 1% की 4 रुपये के इक्वल। हमको क्या निकालना है, हमको CP निकालना है, वो 100% के इक्वल है। तो वो कितनी आ जाएगी आपकी, 4 1 जा और 400 जा। दैट मीन्स आपका CP कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, हमने CP 100% लिया था, यहीं पे हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल्स एट 7% लेस पे बेच रहा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट CP कितना है उसका, 100%। CP हमेशा 100% लेट करेंगे। लॉस कितना कर रहा है, लेस पे बेच रहा है ना, तो 7% लेस पे बेच रहा है। इसका मतलब SP कितना होगा, SP क्या होता है, 100 - 7, दैट मीन्स 93%। अभी तक SP कितना था, 93% था, बिकॉज वो कितने लेस पे बेच रहे हैं, 7% लेस पे बेच रहा है। तो मैंने 100 में से 7 लेस कर दिया। ठीक है, आइए कहा हुआ हमें, इफ़ ही सेल्स इट फॉर 64 मोर, अगर वो 64 रुपये एक्स्ट्रा डालता है इसमें, दैट मीन्स अगर वो इसको 64 रुपये और ऐड कर देता है। देखो ये 93% है, ये 64 रुपीज़ है, तो क्या हो जाता है, इफ़ ही सेल्स फॉर 64 रुपीज़ मोर, ही अर्न्स 9% प्रॉफिट। तो उसको लॉस की जगह प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9%। तो प्रॉफिट कितना होता है, CP में 9 और ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स 100 + 9, दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 109% के इक्वल। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा। 64 किसके इक्वल आ जाएगा, 109 - 93%। ठीक है, 109 में से 93 निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 6 और ये 16। ठीक है, 64 की वैल्यू कितनी है, 16% के इक्वल, है ना, 16% ही आएगी। हाँ जी, 16% ही आएगी। ठीक है, तो 16% की वैल्यू हमारी आ रही है किसके इक्वल, 64 के इक्वल। 1% की कितनी आ जाएगी, 4 के इक्वल, 16 1 जा, 16 4 जा, राइट। ठीक है, तो 100% हमको क्या निकालने के लिए कहा हुआ है, हमको CP निकालने के लिए कहा हुआ है। CP कितना है, 100%। तो हमको 100% की वैल्यू जब निकालनी है तो 4 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टाइप भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक है वो कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे लेक्चर्स में, और कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, हम आगे जो लेक्चर्स हैं उसमें डिस्काउंट के बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो और जिस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे देखेंगे। तो इस सब के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, पूरा कॉन्टिन्यूस देखना पड़ेगा हमको कि हम क्या करवा रहे हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारी वीडियोस देख के कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो अपनी कॉपी ज़रूर बनाना, बिकॉज ये चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप इसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे तो ये भूल जाएंगी। तो रेगुलरली रिवाइज करने के लिए आपको इसके लिए कॉपी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक नोटबुक बना के रखो जिसमें आप पूरा का पूरा मैथ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है इनको लाइक भी करो साथ में, ठीक है, और शेयर भी करो ताकि और भी बच्चे जो है इनका बेनिफिट उठा पाएँ। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।